देखिए 11th का फिजिक्स को समझने के लिए आपको पढ़ना होगा मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स होता क्या है? जैसे मैथमेटिक्स का जो इस्तेमाल आप करते हैं, मैथमेटिक्स का जो इस्तेमाल आप करते हैं फिजिक्स में, उसको कहा जाता है मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, मतलब फिजिक्स में जो भी हम डेरिवेशंस करेंगे या जो भी अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल जो करेंगे, तो उस न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। बिना मैथमेटिक्स का आपका काम नहीं होगा, है ना। तो मैथमेटिक्स का जो इस्तेमाल आप करते हैं, तो मैथमेटिक्स जो आप क्लास 1 से 10 तक जो आप करते हुए आ रहे हैं, वो मैथमेटिक्स तो आप कैलकुलेशन वगैरह में करेंगे ही, ठीक है ना। मगर 11th और 12 का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या है कि कुछ नया भी मैथमेटिक्स आपका आएगा। जो बच्चे 10th के होते हैं, जो 10th करके आते हैं, वो नई चीज पढ़े रहते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होगा, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा, कुछ ग्राफ्स का इस्तेमाल होगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में जैसे डिफरेंशिएशन जो टर्म है, वो टर्म आप अंडर 10 तक नहीं पढ़े हैं। 11th में जब आएंगे तो थोड़ा बहुत जो है आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट 11th में बताया जाता है। 12th में पूरा पढ़ना है आपको मैथमेटिक्स में। पर फिजिक्स में क्या है कि फिजिक्स में 11th में ही हमको पढ़ना सारा चीज, बिना उसके होगा ही नहीं, है ना। फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन आप बनाइएगा तो उसमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होगा ही, और कोई भी डेरिवेशन आप कीजिएगा तो उसमें बिना इंटीग्रेशन और बिना डिफरेंशिएशन का नहीं होगा। दूसरा चीज एंगल्स का इस्तेमाल होगा। एंगल्स भी आप 90 तक पढ़े। यहाँ पर क्या है कि आपका एंगल्स फिक्स नहीं है। एंगल जो होगा आपका कहीं भी जा सकता है। मतलब आपको 20,000 डिग्री दे देगा, 50,000 डिग्री दे देगा कि एक बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ पर 100 बार रोटेट कर रहा है या 200 बार रोटेट कर रहा है, तो उस केस में हम एंगल कैसे लेंगे, तो उसको समझने के लिए मैथमेटिकल टूल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिकल टूल्स पर अगर आपका कमांड हो जाता है, बढ़िया कमांड हो जाता है, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चंस बनाने में। और डेरिवेशंस अगर करते हैं तो उसमें भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल टूल्स में हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे दो चीज। एक आपका है डिफरेंशिएशन और एक आपका है इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब ये जो टर्म है आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है फिजिक्स में। आप क्लास भी किए हैं तो आप देखे भी हैं उसमें, है ना, कि जो भी अच्छे लेवल्स का क्वेश्चन है, मेडिकल और जेई लेवल का क्वेश्चन, उसमें आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाते हैं तो आपको कहीं कहीं पर आपको रुकावट पैदा होता है। कहां पर? जहां पर डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाता है, कहीं पर चेंजिंग करना है इंस्टेंटेनियसली, मतलब अचानक किसी चीज में बदलाव लाना है, ठीक है ना, तो वहां पर आप मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और मैथमेटिक्स जो इस्तेमाल होगा फिजिक्स में, वो होगा या तो डिफरेंशिएशन, नहीं तो आपका इंटीग्रेशन। तो पहले आप डिफरेंशिएशन को समझेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन को, है ना। देखिए मैथमेटिक्स में जो है, जैसे एक फंक्शन के बारे में आपको 11th क्लास में पढ़ना है, थोड़ा बहुत आप 9th 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। इसी फंक्शंस को फिजिक्स में कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। इसी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब फंक्शन जो होता है मैथमेटिक्स में, जब फंक्शन को लिखा जाता है, जैसे एफ एक्स से दिखाया जाता है इसको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें एक्स क्या है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है आपका। ठीक है, और एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, इसी चीज को अगर हम फिजिक्स में लेंगे, तो जैसे हम मान लेते हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका है टी के पावर 4 प्लस टी के पावर 2 प्लस 1, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो टर्म यहाँ लिखा गया है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जो है, ये आपका हो गया फंक्शन। मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या हो गया? फंक्शन। और फिजिक्स के हिसाब से इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स के हिसाब से हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। ये आपका है फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज जिसके बारे में आपको पढ़ना है, तो इसको मैथमेटिक्स में क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो टाइम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर। अगर ज्यादा देर तक आप बॉडी को लेकर चल रहे हैं, है ना, कोई भी बॉडी, जैसे मान लो कार आप ड्राइव कर रहे हैं ज्यादा देर तक, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा।
ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस जो निकालते हैं तो उसमें डायरेक्शंस को देखा जाता है। मान लेते हैं कि आप जहां से चले और फिर वहीं में पहुंच जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। अगर मान ले अलग पोजीशन में पहुंचते हैं तो अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। वेरिएशंस आएगा, वेरिएशन जो आएगा उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। और किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आपका एसटी हो गया फंक्शन, जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल मैथमेटिक्स में कहा जाता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, जैसा वैल्यू लीजिएगा वैसा ही आएगा। मान लेते हैं कि आप टाइम निकाल रहे हैं 2 3 4 5 बहुत सारा टाइम ले रहे हैं, ठीक है ना। हर टाइम पर आप जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का भी वैल्यू क्या होगा, वेरी करेगा, अलग अलग आएगा। जैसे 1 सेकेंड के लिए अलग डिस्प्लेसमेंट आएगा, 2 सेकेंड के लिए अलग आएगा, 3 सेकेंड के लिए अलग आएगा, ठीक है ना। मगर एक छोटे से इंटरवल्स के लिए अगर हमको निकालना है, मतलब एक इंस्टेंट के लिए निकालना है, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस जो वर्ड होता है फिजिक्स में बहुत मायने रखता है। इंस्टेंटेनियस वर्ड से आपका डेरिवेशन तैयार होता है, फॉर्मूला तैयार होता है, मतलब एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, है ना, एक छोटे से ड्यूरेशन के लिए जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कुछ एक नया रिजल्ट देगा फिजिक्स में, है ना, एक नया रिजल्ट देगा। उसका इस्तेमाल किया कैसे जाएगा, तो उसका इस्तेमाल मैथमेटिक्स का यूज करके हम करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, जैसे मान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज है और इसमें चेंजिंग लाना चाह रहे हैं, बदलाव लाना चाह रहे हैं, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज कर रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज कर रहा है एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, है ना। तो छोटे से टाइम इंटरवल के लिए अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में फंक्शन चेंज करेगा तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर चेंज करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन। तो चेंजिंग जो होता है उसको बोला तो नहीं जा सकता है क्वेश्चंस में, उसको लिखना पड़ेगा, है ना। तो लिखने के लिए जो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, मतलब कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले डिफरेंशिएशन के बारे में समझेंगे कि डिफरेंशिएशन है क्या और इंटीग्रेशन है क्या, डिफरेंशिएशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, पहले डिफरेंशिएशन को हम समझाते हैं, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन को हम समझाएंगे। डिफरेंशिएशन में क्या है, अगर कोई भी फंक्शन या कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करता है एक इंस्टेंट के लिए, एक छोटे से टाइम के लिए, तो आप उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में। और फिजिक्स में हम उसको बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एट अ पार्टिकुलर टाइम या एट अ पार्टिकुलर एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कोई भी इंडिपेंडेंट आपका वेरिएबल्स हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज है आपका, फिजिकल क्वांटिटीज कोई भी आप ले लीजिए, ठीक है ना, और फिजिकल क्वांटिटीज में चेंजिंग हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, और आपका चेंजिंग हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर इंस्टेंटेनियसली हो रहा है, इंस्टेंटेनियसली, ठीक है, एक क्षण के लिए, है ना, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो रहा है इंस्टेंटेनियसली, मतलब एक क्षण के लिए किसी के रिस्पेक्ट में, मतलब कि कोई वेरिएबल्स होगा, तो इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसको मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों मैथ्स का ही पार्ट है, जिसका इस्तेमाल फिजिक्स में हम करेंगे। जितना फिजिक्स में जरूरत है उतना हम आपको बताएंगे, जिससे आपका बोर्ड का क्वेश्चन बन जाएगा, जेई का भी बन जाएगा और मेडिकल का भी बन जाएगा। जितना जरूरत है उतना ही हम बताएंगे। पूरा मैथमेटिक्स तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए 5 से 6 महीना चाहिए, जो आप 12th में पढ़ेंगे भी, है ना, जिसमें आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एक पार्ट है, वहां पर ये इसी के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, इससे रिलेटेड कई चैप्टर्स आपको पढ़ना है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इंस्टेंटेनियसली,
instantaneously with respect to any independent variable is called differentiation। इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन को दिखाया कैसे जाएगा, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन को आपको दिखाना है, इसको दिखाया कैसे जाएगा, तो इसको दिखाया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको दिखाते हैं dy बाई dx से, ठीक है। dy बाई dx का मतलब होता है कि आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन जो आपका है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। अगर इसको हम लिखते हैं dy बाई dt, तो इसका मतलब होता है कि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में, है ना। जैसे आपका लिखा रहेगा ds बाई dt, तो इसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को कहा जाता है स्पीड, है ना। स्पीड को v से दिखाया जाता है। तो फिजिक्स में आपका क्या है कि स्पीड को v से आप दिखाते हैं, स्पीड को हम क्या चीज से दिखाएंगे, v से। मतलब v जो आपका है, यहाँ पर जो टर्म v का यूज किया गया है वो आपका है ds बाई dt, है ना। तो ds बाई dt जो टर्म है ये एक्चुअल में है क्या, तो आप डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। डिस्टेंस जो है टाइम के रिस्पेक्ट में घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है एक पार्टिकुलर टाइम के लिए। एक पार्टिकुलर टाइम के लिए जब आप चेंजिंग लाते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में, तो उसका एक नया रिजल्ट आता है। जैसे डिस्टेंस चेंज करेगा तो स्पीड दे देगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा तो आपका वेलोसिटी दे देगा, वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन दे देगा, मोमेंटम चेंज करेगा तो फोर्स दे देगा, ठीक है ना। ऐसे ही सारा फिजिकल क्वांटिटीज में चेंजिंग आएगा, और चेंजिंग आने से एक नया रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जो है ऐसे ही सॉल्व करेंगे, है ना। अब जैसे बहुत सारा और भी फिजिकल क्वांटिटीज आपका है, फिजिकल क्वांटिटीज में और भी हम ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग लाना चाहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या देगा आपको, वो दे देगा वेलोसिटी, है ना। जैसे डिस्टेंस चेंज करेगा तो आपका स्पीड देगा, वैसे ही आपका डिस्प्लेसमेंट जब चेंज करेगा तो वो क्या दे देगा आपको, वेलोसिटी दे देगा। मतलब आप लिख सकते हैं इसको ऐसे कि डिस्प्लेसमेंट जो आपका है, जैसे मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को ले रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जो है, जिसको शॉर्टेज डिस्टेंस कहते हैं, उसका एस वेक्टर से दिखाया जाता है। एरो इसलिए लगाया जाता है कि इसमें डायरेक्शंस होता है ना। तो यहाँ पर ds बाई dt अगर हम इसको लिखेंगे तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, डिफरेंशिएटिंग एस वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये दे देगा क्या आपको, तो ये दे देगा आपका वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी को v वेक्टर से दिखाते हैं। मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया ds बाई dt। अब क्लास 9th में आप पढ़े होंगे तो वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है ना। तो यहाँ भी वही चीज है, यहाँ कुछ नया नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मैथमेटिक्स को यूज किया गया है। d बाई dt जो टर्म है वो है डिफरेंशिएशन किसका, तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। इसी तरह से आपको दिया रहेगा, मान लेते हैं कि वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो वेलोसिटी जब डिफरेंशिएट होगा तो वो आपको दे देगा एक्सेलरेशन, ठीक है। वो क्या दे देगा आपका, एक्सेलरेशन दे देगा। इसी तरह से आपका मोमेंटम को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपको दे देगा फोर्स, ठीक है। तो कई ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक नया रिजल्ट दे देगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, बात यहाँ पे कि डिफरेंशिएट हम करेंगे कैसे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ फॉर्मूला बनाया गया है और कुछ आपका रूल्स है। फॉर्मूला और रूल्स का इस्तेमाल हम करेंगे फिजिक्स में, और वो मतलब क्वेश्चंस जो बनेगा अच्छे लेवल का क्वेश्चंस, तो वहां पर इस्तेमाल होगा। डेरिवेशंस में जो है फॉर्मूला से भी काम आपका चल जाएगा, खाली फॉर्मूला भी दिमाग में रहेगा तो आप डेरिवेशंस उसे कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स जो बनाएंगे जेईई और नीट लेवल का, बोर्ड लेवल में कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है, बोर्ड लेवल में सिर्फ फॉर्मूला से ही काम चल जाएगा। मगर जेईई नीट का जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो वहां पर आपको डेरिवेशंस में
या कोई भी न्यूमेरिकल्स में आप उसका इस्तेमाल करेंगे रूल्स का कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बड़े से बड़े टर्म को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। मान लेते हैं कि एक साथ दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज है, तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, है ना। सिंगल रहेगा तो कैसे कीजिएगा, मल्टीपल फॉर्म में रहेगा तो कैसे कीजिएगा, डिविजन्स फॉर्म में रहेगा तो कैसे कीजिएगा, एडिशंस फॉर्म में रहेगा तो कैसे कीजिएगा, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में रहेगा तो कैसे कीजिएगा। तो उसी के लिए क्या बनाया गया, रूल्स बनाया गया है। रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा उसका फॉर्मूला आपको पता रहेगा तभी रूल्स के बारे में समझ सकते हैं। रूल्स अलग अलग है, अलग अलग रूल्स से अलग अलग क्वेश्चन तैयार होगा, है ना। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो है वो क्या है, पहले ये देख लीजिए आप, ठीक है ना। मतलब इसको आप डिफरेंशिएट जो करेंगे तो कुछ फॉर्मूला है इसका डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएट जो आप करेंगे तो उसका जो फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये जो है आप जब प्रैक्टिस करेंगे, फिजिक्स का क्वेश्चंस करेंगे तो आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। सारे फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ फॉर्मूला आपको याद नहीं भी है तो भी आपका काम हो जाएगा, और कुछ याद है तो अच्छा है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है देखिए, डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है, कई फॉर्मूला है जिसका यूज हम मैथमेटिक्स में तो करेंगे, फिजिक्स में भी करेंगे। जैसे साइन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये दे देगा cos x। मतलब साइन जब घटेगा एक क्षण के लिए, एक पार्टिकुलर टाइम, जो टाइम का ड्यूरेशन बहुत छोटा होगा, ठीक है ना, या किसी और वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में, तो वो एक नया रिजल्ट देगा, क्या दे देगा, cos दे देगा। ये cos कैसे आता है, तो ये मैथमेटिक्स का एक डेरिवेशन है, लिमिट का यूज करते हैं हम वहां पर और उसको निकालते हैं। जब मैथमेटिक्स में जाएंगे तो साइन का cos जो होता है वो आपको निकाल के दिखाया जाएगा। फिजिक्स में निकालने की कोई जरूरत नहीं है, फिजिक्स में फॉर्मूला ही से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा आपका जो फॉर्मूला है cos x, तो cos को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x, ठीक है ना। इसी तरह से tan को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन जो होगा sec स्क्वायर x होगा। इसी तरह से आपका sec x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा sec x इंटू tan x। इसी तरह से आपका मतलब cosec x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है ना, cosec x इंटू cot x हो जाएगा। इसी तरह से आप cot को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। इसी तरह से आप इनवर्स में जाएंगे तो साइन इनवर्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी तरह से और भी कुछ फॉर्मूला है, और जो फॉर्मूला है वो भी देख लीजिए आप, ठीक है ना। जैसे आपका है cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपका tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से आपका sec इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह से आपका cosec इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन जो होगा वो आपका माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपका cot इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसी तरह से आपका e के पावर x, जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e के पावर x ही रह जाता है, मतलब सेम रह जाता है रिजल्ट। इसी तरह से आपका जो है कुछ फॉर्मूला और भी है, जैसे कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट कभी चेंज नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपका कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a के पावर x इंटू log a हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से वेरिएबल्स के पावर कांस्टेंट है, मतलब x के पावर n, तो पावर इंटू में आ जाएगा और उसमें से एक माइनस हो जाएगा। इसी तरह से आपका फंक्शन f ax को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x मान लेते कि इसका आंसर आया और x का जो मल्टीपल है इसको इंटू में लिख देना है। इसी तरह से आपका log x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 1/x आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये सारा फॉर्मूला मैथ में भी इस्तेमाल होगा और आपका फिजिक्स में भी इस्तेमाल होगा। इतना ही फॉर्मूला से आपका काम हो जाएगा, मतलब फिजिक्स में भी आप इतना ही फॉर्मूला का यूज करेंगे,
कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, बोर्ड लेवल का हो या जेई लेवल का हो या मेडिकल लेवल का हो, यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कैसे, वो क्वेश्चन हम बना के भी आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन इसके इस्तेमाल से बनाया कैसे जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए रूल्स को समझना होगा कि डिफरेंशिएट हम करेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन किया कैसे जाएगा। तो रूल्स आपको समझना पड़ेगा। रूल्स अगर आपको आ जाएगा बढ़िया से, क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा, तो फिजिक्स का भी क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए जैसे कॉन्सेप्ट तो चाहिए, चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको चाहिए, मगर क्वेश्चन जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो वहां पर डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन बढ़िया से आना चाहिए। अच्छे से आएगा तो आप कर लेंगे, और सीधे फॉर्मूला खाली याद है तो नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए रूल्स को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रूल्स को हम समझा देते हैं और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने का तरीका आपको समझा देते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम आते हैं रूल्स में कि डिफरेंशिएशन को कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, मतलब किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए रूल्स पर हमको जाना पड़ेगा। रूल्स जो है मैथमेटिक्स में भी आप जब पढ़ेंगे तो वहां भी रूल्स के बारे में बताया जाएगा, वहां और डिटेल्स में बताया जाता है, मगर फिजिक्स में जितना इस्तेमाल होगा वो हम पूरा आपको यहाँ बता देंगे, जिससे कि क्वेश्चंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करने के लिए रूल्स जो बनाया गया है, देखिए वो क्या है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है कि अगर y इक्वल टू के इंटू एफ एक्स, अगर कोई भी फंक्शन जो है ना, उसमें कांस्टेंट को भी लिया गया है और वो इनटू के फॉर्म में हो या डिवीजन के फॉर्म में हो, ठीक है, तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम करते क्या है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स के इंटू एफ एक्स है, तो यहां पर कांस्टेंट को बाहर कर लेना है और फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन आ गया आपका एफ डैश एक्स, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा कि इफ डिस्टेंस इज गिवन, डिस्टेंस आपका दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, देन फाइंड आउट द स्पीड, स्पीड निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब स्पीड भी टाइम के रेस्पेक्ट में ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे डिस्टेंस मान लेते हैं कि एक आदमी जो है एक रास्ते पर चल रहा है, ठीक है ना, या एक गाड़ी को लेकर चल रहा है और वो कुछ दूरी तय करता है, तो दूरी जो तय कर रहा है उसका वैल्यू जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में दिया गया है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जो दिया गया है वो आपका वैल्यू है s इक्वल टू टी के पावर 8 टी के पावर 7, ठीक है, या s इक्वल टू आपको दिया हुआ है 50 टी के पावर 500, ठीक है ना। तो बोले है कि आप स्पीड निकाल के बताइए, स्पीड इसका क्या होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए इसका अलग से बनेगा, इसके लिए रूल्स अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड जो होगा वो आपका v इक्वल टू क्या होगा ds बाई dt हो जाएगा, ठीक है ना। हम इस रूल्स पर आ रहे हैं कि कांस्टेंट अगर साथ में रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो v का वैल्यू क्या है ds बाई dt, है ना। तो v का जो वैल्यू होगा dy बाई dt, s का मान कितना है तो 50 इंटू टी के पावर 50, ठीक है। यहां से 50 कांस्टेंट है तो इसको अलग कर लेंगे, और ये टी के पावर 500 ये आपका एक फंक्शन है जिसको आप टाइम के रेस्पेक्ट में लिए, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज है। तो पावर क्या होगा, फॉर्मूला में अभी लिखवाए थे कि पावर इंटू में आ जाता है, तो पावर मतलब 500 जो होगा इंटू में आ जाएगा, और पावर में से एक घटा देना है, 500 में से एक घटा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25,000 इंटू टी के पावर 49, ठीक है। मतलब आपका स्पीड कितना निकल गया तो 25,000 इंटू टी के पावर 49, ये इसका आंसर हो गया। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या निकल गया आपका स्पीड निकल गया, है ना। और जब टाइम दिया रहेगा, मान लेते हैं कि कहे कि 1 सेकंड में निकाल के बताइए, तो टाइम की जगह पर 1 रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका। मान लेते हैं कि अगर यही स्पीड बोलेगा कि 1 सेकंड के लिए निकालिए, ठीक है ना, तो एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड और v का जो मान होगा आपका, तो v इक्वल टू आप कितना निकाले है वो आपका है 25,000 इंटू टी के पावर 49, ठीक है।
तो v का वैल्यू हो जाएगा 25,000 इंटू t का वैल्यू कितना है, तो 1 है का पावर 49, तो v का मान आ जाएगा 25,000 इंटू 1, मतलब v का मान आ गया 25,000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आप किसी भी रास्ते पर चल रहे हैं और आपका जो रास्ता है, जो ट्रेवल की आप डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं, उसका इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन कितना दिया हुआ है, तो s इक्वल टू 50 इंटू टी के पावर 500 है। तो टी के पावर 500 जो होता है वो बहुत बड़ा नंबर्स होता है। टी का मान अगर कुछ भी रखते हैं और उसको 500 बार गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा। अगर 2 को अगर बोला जाए या 3 को बोला जाए या 5 को बोला जाए, तो उसको 500 बार गुना कीजिए तो रिजल्ट बहुत बड़ा आ जाएगा ना। एक बार दो बार ही कीजिएगा तो काफी बड़ा आ जाता है, और 500 बार अगर गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट बहुत बड़ा आ जाएगा। तो उसी के हिसाब से आंसर भी आपका आएगा, है ना। तो स्पीड जो आप निकाले 25,000 मीटर पर सेकेंड जो आ रहा है, वो एक्चुअली इसके वजह से आ रहा है, 500 जो पावर ली है उसके वजह से इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है। अगर यहाँ पावर 1 रहता है या 2 रहता है तो बहुत छोटा वैल्यू आता है ना। तो ये आपका रूल्स नंबर 1 है कि अगर दो टर्म रहेगा जिसमें एक कांस्टेंट है और एक आपका क्या है, वेरिएबल्स है, द कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ जब रहेगा इनटू के फॉर्म में, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा और वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन होगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है ना। तो आप कांस्टेंट को क्या कर दिए, बाहर कर दिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका नहीं होगा, और वेरिएबल्स को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि डिफरेंशिएशन का जो मल्टीपल रूल है, जैसे रूल्स जो आगे आप पढ़ेंगे, तो मल्टीपल रूल्स में आपको जैसे दो टर्म को मल्टीप्लाई अगर करते हैं, जैसे u इंटू वी है, तो आप उसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, तो वहां डिफरेंशिएट करने के बाद ये रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, ये आपका वैल्यू है ना। अब इस पर जो क्वेश्चन है कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे आपका क्वेश्चन है फाइंड आउट dy बाई dx, dy बाई dx निकालना है। क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू 100 इंटू 10x, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना। y इक्वल टू 200 इंटू sec x, इसको डिफरेंशिएट करना है। y इक्वल टू 50 इंटू साइन इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट करना है। y इक्वल टू 1000 इंटू लॉग x, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना। y इक्वल टू 5000 इंटू e के पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। y इक्वल टू आपका 7000 इंटू 1 बाई एक्स के पावर 8, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। y इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू 5 या 50,000 ले लीजिए, 50,000 मल्टीपल में ले लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करना है। y इक्वल टू आपका है 5 इंटू tan x। ठीक है। इसी तरह से आपका जो है y इक्वल टू है आपका 15 इंटू 5 के पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। y इक्वल टू 1 बाई 80 इंटू आपका जो है साइन इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू 7000 tan इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना। y इक्वल टू आपका 8000 इंटू आपका हो जाएगा x का पावर 80, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना। y इक्वल टू आपका 5000 इंटू लॉग x को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। इसी तरह से आपका y इक्वल टू सेक इनवर्स x इंटू 10,000 को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना। y इक्वल टू आपका 50,000 या 5 लाख ले लीजिए इंटू आपका है 7 का पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। y इक्वल टू आपका 1/8 इंटू लॉग x को डिफरेंशिएट करना है। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू 80 इंटू आपका साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। y इक्वल टू आपका 700 इंटू आपका कोसेक इनवर्स
x को डिफरेंशिएट करना है। इसी तरह से आपका y इक्वल टू आपका है 10,000 इंटू कॉट इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसी तरह से आपको y इक्वल टू 50,000 इंटू आपका सेक इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें जितना भी टर्म्स है, एक वेरिएबल्स है और एक आपका कांस्टेंट है, तो दो टर्म एक साथ रहेगा। मतलब फिजिक्स में अगर हम जाएंगे तो मान लीजिए दो टर्म है, जैसे मान लेते हैं कि वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी साथ में है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या है, दोनों वेरिएबल्स की तरह काम करेगा। तो दोनों जब वेरिएबल्स होगा तब इस रूल्स पर नहीं बनेगा वो क्वेश्चन, है ना। और वेलोसिटी दे दिया आपको, मान लेते हैं कि वेलोसिटी एक वेरिएबल्स के टर्म में है, जैसे टाइम के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा टर्म कांस्टेंट है, जैसे 20 है, 25 है, 50 है, 100 है, तो आप उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस रूल से, है ना। दो वेरिएबल्स रहेगा तो उसके लिए रूल्स अलग है ना। वो अगला रूल्स हम बताएंगे आपको। अब इसमें डिफरेंशिएट होगा कैसे, कुछ टर्म को हम डिफरेंशिएट करके आपको बताते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू 1/81 इंटू e के पावर x। इसको हम डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy बाई dx। दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। इधर भी लिखेंगे dy बाई dx, ये 1/81 इंटू e के पावर x। तो यहाँ पर 1/81 कांस्टेंट है, इसको पहले बाहर कर लीजिए आप रूल्स के हिसाब से, और e के पावर x को डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, है ना। ये हो जाएगा 1/81 इंटू e के पावर x का क्या होगा, e के पावर x, तो e के पावर x बाई 81 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू 50 इंटू सेक इनवर्स x। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx लिखेंगे, 50 को बाहर कर लेते हैं और सेक इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते हैं। ये आपका हो जाएगा 50 इंटू सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। फॉर्मूला में लिखे थे सेक इनवर्स, शायद नहीं लिखे थे ना, फॉर्मूला में भी आप इसको लिख लीजिएगा, है ना। सेक इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है, जैसे सेक इनवर्स है ऊपर में दिख रहा है, सेक इनवर्स जो आपका है ये वैल्यू कितना होगा 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये भी फॉर्मूला में ही लिखना है, ठीक है ना। इसी तरह से आपका कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया गया। अभी जो क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, कांस्टेंट को बाहर कर देना है और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो रूल नंबर 1 बहुत आसान है, ठीक है। और ज्यादातर फॉर्मूला जो आप बनाएंगे फिजिक्स में, तो ज्यादातर फॉर्मूला आपका रूल नंबर 1 पर ही बनेगा, ठीक है। मतलब कि सिंपल्स मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है, मतलब टफ मैथमेटिक्स इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो फिजिक्स का क्वेश्चन होता है वो मैथमेटिक्स का लेवल अलग होता है, तो मैथमेटिक्स में जब हम जाएंगे तो मैथमेटिक्स का थोड़ा स्टैंडर्ड ज्यादा होता है, तो उसका जो क्वेश्चंस बनाने का पैटर्न जो होगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा, पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर जाता है, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो वो अलग क्वेश्चंस हो जाता है, जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पर। तो रूल नंबर 2 जो आपका है, रूल नंबर 2 आपका है जैसे प्लस माइनस में अगर रहेगा, फिजिकल क्वांटिटीज किस में रहेगा, प्लस माइनस में, मतलब प्लस में भी हो या माइनस में भी हो, ठीक है। तो इसको आप कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x, कुछ भी ले सकते हैं x के जगह पर। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो होगा तो dy बाई dx हो जाएगा, इधर हो जाएगा du बाई dx हो जाएगा, प्लस माइनस इसका हो जाएगा dv बाई dx, इसका हो जाएगा dw बाई dx, इसका हो जाएगा। ऐसे ही करके आप आगे बढ़ते जाएंगे, जितना भी टर्म रहेगा उसको लिख देंगे, है ना। इस वजह से क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है फाइंड आउट dy बाई dx, dy बाई dx को मतलब निकालना है, डिफरेंशिएट करना है किसी भी क्वेश्चन को। जैसे y इक्वल टू आपका दिया रहेगा x के पावर 80 माइनस x के पावर 20 प्लस x के पावर 30, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको आप कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा,
मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है तो आप इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स, इधर भी लिखेंगे dx के पावर 80 बाई dx, dx के पावर 20 बाई dx, dx के पावर 30 बाई dx। ठीक है, यहाँ पर पावर इनटू में आ जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से, है ना। और पावर में से क्या कीजिएगा, एक घटा दीजिएगा, है ना। इसी तरह से 20 इंटू में आ जाएगा, उसमें से एक घटा देंगे, फिर इसी तरह से 30 इंटू में आ जाएगा, उसमें से एक आप माइनस कर देंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा 80 x के पावर 79, है ना। ये 20 x के पावर 19, ये हो जाएगा 30 x के पावर 29। ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब आप प्लस और माइनस में अगर किसी भी टर्म को लेते हैं तो डिफरेंशिएशन वही रहेगा, नया कुछ भी नहीं करना है, खाली प्लस वाले को प्लस में लिख देना है, अब माइनस वाले को माइनस में लिख देना है। ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन आपका रहेगा कि डिफरेंशिएट कीजिए y इक्वल टू आपका दिया हुआ है 50 sin x प्लस 70 e के पावर x। तो इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा आप तो दोनों तरफ लिखिए dy बाई डी एक्स। ठीक है ना, ये आपका हो गया 50 sin x प्लस 70 e के पावर x। तो यहाँ हम अलग अलग कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स को अलग कर लेते हैं, तो 50 sin x को अलग कर लेंगे और इसको भी अलग कर लेंगे dy बाई डी एक्स को, तो 70 e के पावर x को भी अलग कर लेंगे। तो 50 यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लीजिए, ये आपका sin x का डिफरेंशिएशन अलग से हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका जो है 70 को बाहर कर लीजिए, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन को हम करेंगे यहाँ पर, तो 50 sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और 70 e के पावर x का क्या होता है e के पावर x। अब आपको फॉर्मूला याद नहीं तो फॉर्मूला देख के बनाइए, देख के बनाइएगा, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते, है ना। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा 50 cos x प्लस 70 e के पावर x। ये निकल के आपका डिफरेंशिएशन, ये क्या निकल गया आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसी तरह से अगर फिजिक्स में यही क्वेश्चन दिया जाएगा तो फिजिक्स में कैसे सॉल्व कीजिएगा, है ना। इसी क्वेश्चन को अगर फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेट करेंगे प्लस माइनस वाले टर्म के लिए, तो फिजिकल क्वांटिटीज के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर जाएगा, क्वेश्चन का वैल्यूज होगा वो आपका चेंज कर जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं जो फिजिक्स में हम इस्तेमाल करेंगे, फिजिक्स में जो क्वेश्चन आप बनाएंगे तो वहां पर कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक बॉडी जो है एक रास्ते पर चल रहा है और वो रास्ता जो है सीधा नहीं है, कर्व है, तो कर्व पाथ पर जब चलेगा तो आपको बोला है कि एक खास समय पर एक अलग टाइम पर क्या निकालिए, स्पीड निकालिए या वेलोसिटी निकालिए। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन रहेगा आपका, बॉडी is moving on the curve path whose equation with respect to time is given by s equal to 50 t के पावर 80 प्लस 3 t के पावर 20 प्लस 50। ठीक है, अब बोलेगा कि इसका आप निकाल के बताइए स्पीड, फाइंड आउट द स्पीड, है ना, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे स्पीड निकालना है, तो पहले हम स्पीड निकालेंगे तब हम टाइम रखेंगे। जैसे एक बॉडी जो है, इसमें कह रहा है कि एक बॉडी जो है जो चल रहा है वो रास्ता उसका सीधा नहीं है, मतलब कर्व पाथ है। ठीक है, रास्ता कुछ भी हो सकता है, जैसे टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मान लीजिए किस तरह से ये बॉडी चल रहा है और इसका इक्वेशन दिया हुआ है ना। इक्वेशन जो दिया हुआ है एक खास समय पर निकालने के लिए बोल रहा है स्पीड क्या होगा, मान लीजिए इस समय पर निकालना है, तो टाइम आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो पहले तो हम निकालेंगे स्पीड, तब टाइम का वैल्यू रखेंगे। तो एस इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एस इक्वल टू आपका है 50 टी के पावर 80 प्लस 3 टी के पावर 20 प्लस 50, है ना। तो इसमें स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोनों तरफ आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। 50 टी के पावर 80 प्लस 3 टी के पावर 20 प्लस 50। अब इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका v इक्वल टू, जैसे ये टर्म जो है इसको अलग अलग हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी टी, और ये हो गया आपका 50 टी के पावर 80 हो जाएगा, प्लस इसको जब हम लिखेंगे
तो डी बाई डी टी ये आपका हो जाएगा 3t के पावर 20 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा डी 50 बाई डी टी, है ना। यहाँ जो वैल्यू आपका है 50 को आप बाहर कर लेते हैं, t के पावर 80 बाई डी टी हो जाएगा, 3 को बाहर कर लेंगे तो t के पावर 20 बाई डी टी हो जाएगा, और कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ जो वैल्यू होगा आपका 50 इंटू पावर इंटू में आ जाएगा, और उसमें से 1 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, 3 पावर इंटू में आ जाएगा, उसमें से आप 1 घटा देंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 4000 टी के पावर 79, और ये हो जाएगा 6t टी के पावर आपका 19, है ना। ये आपका निकल गया स्पीड। तो स्पीड कहाँ निकालना था, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपको निकालना था, तो v का जो वैल्यू होगा 4000 इंटू टी के जगह पर 1 रख दीजिएगा, 1 का पावर 79 हो जाएगा, और 60 यहाँ टी के जगह पर 1 रखिएगा तो 19 हो जाएगा पावर में। ये आपका हो गया 4000 इंटू 1 प्लस 60 इंटू 1, मतलब ये आपका आ गया 4000 प्लस 60, मतलब ये आ जाएगा 4060 मीटर पर सेकेंड। यूनिट भी ले लेंगे, ये निकल गया स्पीड। अगर कोई भी बॉडी इस रास्ते पर चल रहा है तो एक खास समय पर अगर आपसे स्पीड पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 4060 हो जाएगा, है ना। 4060 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो उस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। ये इसका वैल्यूज है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो कुछ क्वेश्चंस है वो हम लिखते हैं, उसको आपको बना के लाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आप देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करके लाना है। पहले हम क्वेश्चन देते हैं, हल्का हल्का क्वेश्चन देते हैं, फिर धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, तो हम मेडिकल और जेई लेवल्स में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस पैटर्न का भी कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन जो होता है वो अच्छे से आना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएशन अच्छे से आने का मतलब ये है कि 11th और 12th में जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वो चीज आपको आना चाहिए पूरा पूरा, है ना। मैथमेटिक्स में जो हम पढ़ेंगे, तो मैथमेटिक्स में अभी आप पढ़िएगा नहीं, मैथमेटिक्स में कब पढ़िएगा, 12th में पढ़िएगा, और फिजिक्स में तो 11th में ही पढ़ना है, तो हम यहीं पर आपको समझा देंगे। जब मैथ में जब जाएंगे आप 12th में तो वहाँ हेल्प करेगा वो चीज, ठीक है। तो आप कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा इसको देखिए। कुछ क्वेश्चंस है, फाइंड आउट dy बाई dx। क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस sec x प्लस 100। दूसरा क्वेश्चन आपका है आपका 100 sec इनवर्स x प्लस 200 log x माइनस आपका x के पावर 80। इसी तरह से क्वेश्चन आपका है 80 साइन इनवर्स x प्लस 500, ठीक है ना। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू 1/80 tan x प्लस 1/7 आपका tan इनवर्स x प्लस 700 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू 200 tan इनवर्स x प्लस 50 या 500 e के पावर x हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू sec x इंटू tan x प्लस cosec x इंटू tan x बाई tan x। इसको भी इसी नियम पर बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन आपका है x माइनस 1 का होल क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना है। सब इसी नियम पर बनेगा, सब इसी रूल्स पर बनेगा। इसमें क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, a माइनस बी के होल क्यूब पर तोड़ के तब सॉल्व करेंगे। इसी तरह से आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू log x माइनस 5 e के पावर x प्लस आपका जो है 10 इंटू आपका 2 का पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। इसी तरह से आपका y इक्वल टू log x माइनस e के पावर x प्लस 50, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसी तरह से y इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस x के पावर 80 को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। इसी तरह से y इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस log x प्लस e के पावर x को डिफरेंशिएट करना है।
इसी तरह से आपका है y इक्वल टू सेक एक्स इंटू आपका 100 प्लस log x इंटू आपका 1000, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू 10x प्लस आपका 1/2 log x माइनस 1/2 x के पावर 800 को डिफ्रेंशिएट करना है। इसी तरह से y इक्वल टू आपका है साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है। इसी तरह से आपका y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x3 को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस log x माइनस 1/x का 8 पावर में है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसी तरह से आपका y इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस रूट अंडर x को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। इसी तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा y इक्वल टू 50 log x माइनस 70 e के पावर x प्लस आपका 8 के पावर x को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये जो क्वेश्चंस आपका है, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब आप आराम से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं इस बेसिस पर, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर क्वेश्चन अगर आता है, सिंपल क्वेश्चन जो फिजिक्स में यूज होता है, मैथमेटिक्स में तो बहुत हाई लेवल होता है, ठीक है ना। तो फिजिक्स में सिंपल ही रहता है, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछता है। फिजिक्स में आप क्वेश्चन जो हम कराएंगे तब देखिएगा भी कि क्वेश्चन आसानी रहता है, टफ नहीं रहता है। नीट वगैरह में जेई में जो इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत टफ लेवल का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका है जैसे if y इक्वल टू 50 बाई x का पावर 80 प्लस 70 बाई x का पावर 90 माइनस 1/10x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए अभी जो रूल्स बताया है वो रूल्स का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसको हम पहले लिखते हैं 50 जो है 50 बाई x का पावर 80 और 70 बाई x का पावर 90 माइनस 1/10x है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 50 और x का पावर 80 है ना आपका, तो आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। ऊपर लेके जाएंगे तो x का पावर माइनस 80 हो जाएगा, है ना। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 70 इंटू एक्स का पावर माइनस 90 हो जाएगा, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा cot x, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है, ठीक है ना। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम इसको लिखेंगे dy बाई dx 50 इंटू एक्स का पावर माइनस 80 प्लस 70 इंटू एक्स का पावर माइनस 90 माइनस cot x, ठीक है। यहाँ पर आप अलग अलग लिखिए इसको। तो अलग अलग जब आप लिखेंगे तो 50 इंटू एक्स का पावर माइनस 80 हो जाएगा प्लस dy बाई dx 70 इंटू एक्स का पावर माइनस 90 हो जाएगा माइनस ये आपका हो जाएगा d cot x बाई dx, है ना। यहाँ से 50 को आप बाहर कर दीजिए तो आपका हो जाएगा x के पावर माइनस 80 बाई dx हो जाएगा। यहाँ से 70 को बाहर कर लीजिए तो dx के पावर माइनस 90 बाई dx हो जाएगा। और cot का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है ना। ये वैल्यू जो आपका आएगा 50 इंटू पावर इंटू में आ जाएगा 80 इंटू में आएगा और उसमें से एक घटा देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से आपका 70 पावर इंटू में आ जाएगा और उसमें से आप एक घटा देंगे, ठीक है ना, माइनस cosec स्क्वायर x हो गया। ये जो वैल्यू होगा आपका ये हो गया माइनस 4000 x के पावर माइनस 81 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 63 और 630 x के पावर माइनस 91 माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
4000 माइनस को नीचे लेके चले जाइए तो x का पावर 81 हो जाएगा, और 630 बाई इसको नीचे लेके चले जाइए तो x का पावर 91 हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट में हम कुछ नहीं करेंगे, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। खाली आपको क्या पता होना चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए और फॉर्मूला, दो चीज पता रहेगा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है if y equal to sec x into cot x plus cot square x by cot x, इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब फाइंड करना है क्या आपको, dy by dx, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा, जैसे dy by dx निकालना है हमको, है ना, कि dy by dx का मान क्या होगा। तो y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, sec x इंटू cot x और cot स्क्वायर x बाय, ये आपका हो गया cot x। तो y इक्वल टू आप इसको डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आपका आ जाएगा sec x इंटू cot x बाय cot x हो गया, और cot स्क्वायर x बाय cot x। तो cot से cot को डिवाइड कर दीजिए, है ना, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा पावर, तो बच जाएगा क्या आपके पास, sec x प्लस cot x। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा sec x प्लस cot x। यहाँ से sec x को आप अलग कर लीजिए और आप cot x को भी आप अलग कर लीजिए, है ना। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका cos, sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec का होता है sec x इंटू tan x, और cot का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है, ये आपका हो गया sec x इंटू tan x माइनस cosec स्क्वायर x, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना। कुछ क्वेश्चन और हम बता देते हैं आपको, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा हेल्प होगा, ठीक है ना। देखिए कुछ क्वेश्चन और आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन आपका है कि y इक्वल टू आपका है साइन इनवर्स x माइनस 100 tan इनवर्स x प्लस e के पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप इसको लिखेंगे dy by dx, इधर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x बाई dx हो जाएगा, dy by dx ये आपका हो गया 100 tan इनवर्स x, और इधर हो जाएगा d e के पावर x बाई dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट अंडर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 100 को आप बाहर कर लीजिए तो tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट कीजिएगा आप अलग से, ठीक है, और e के पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। ये वैल्यू हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 100 इंटू tan इनवर्स का क्या होता है, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर e के पावर x का e के पावर x, मतलब ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आपका e के पावर x, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना, dy by dx का। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और देखिए आप, जैसे आपको डिफरेंशिएट करना है y इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर x 40 बाई रूट अंडर x के पावर 8 50 बाई रूट अंडर x के पावर 9। अब थोड़ा पावर में चला गया, अब पावर में भी रूट है, तो रूट वाला का तो काम आपको आना चाहिए करने, क्या जो मैथमेटिक्स आप पढ़े होंगे रूट वाला को तोड़ने का, वो चीज आपको आना चाहिए, तब डिफरेंशिएशन तो बाद में होगा, पहले तो आपको रूट को सॉल्व करना होगा ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना है इस क्वेश्चन को, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व कीजिएगा तो y इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर x प्लस 40 बाई रूट अंडर x 8 है प्लस 50 बाई रूट अंडर x 90। अब इसमें क्या है आपका कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद
ये जो वैल्यू होगा आपका, ठीक है ना, जैसे रूट को आप हटा दीजिए, तो रूट को हटा दीजिएगा तो पावर कितना हो जाएगा 1/2 40। रूट को हटाइएगा तो x का पावर कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 50। रूट को हटा दीजिएगा तो x का पावर 1/9 है ना। तो ये ऊपर जब जाएगा तो x का पावर -1/2 हो जाएगा, ये 40, ये ऊपर जाएगा तो x का पावर -1/8 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 50 इंटू x का पावर -1/9 हो जाएगा। तो आप इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा, इसका वैल्यू देखिए, इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy/dx, dx का पावर -1/2 आपका dx हो जाएगा। 40 को बाहर कर लीजिए तो dx का पावर -1/8 dx हो जाएगा। 50 को बाहर कर लीजिए तो dx का पावर -1/9 dx हो जाएगा। अब इसमें देखिए पावर को क्या करेंगे, इनटू में लाएंगे, तो पावर -1/2 है ना, और पावर में से एक घटा देना है तो 1/2 -1 कर देंगे। 40 पावर को इनटू में लेना है तो 1/8 हो जाएगा, और x का पावर -1/8 -1, ठीक है ना। फिर पावर को आप इनटू में ले लीजिए तो -1/9, x का पावर -1/9 -1 हो जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगा आपका -1/2, इसको ऐड कर दीजिए तो कितना होगा -3/2 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 40 माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 40/8 हो जाएगा, और x का पावर ये -9/8 हो जाएगा, और ये -50/9, x का पावर -10/9 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इसका आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, और आगे बढ़ाना है तो आगे भी लिख सकते हैं। -1/2 x का पावर कितना होगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह से आपका इसको काट दीजिए, ये कितना और कटेगा, ये हो गया 4 से 2 मरते हैं, 4 से 10 मरते हो क्या, ये हो गया आपका 5 बचे। डायरेक्ट काटिए, उतना करने का जो होता है 8 × 40 होता है ना, तो 40 हो जाएगा आपका, इसे काट दीजिएगा तो 5 हो गया, है ना। 50 x का पावर इसको नीचे में लेके जाना है ना, तो नीचे में अगर लेके जाना चाह रहे हैं तो माइनस को प्लस कर देंगे, x का पावर 9/8, ठीक है ना। ये हो गया 50/9 इंटू 1/x का पावर 10/9, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा रूट वाला में कुछ मैथमेटिक्स आपको लगाना पड़ेगा तब जाके सॉल्व होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। जो क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो क्वेश्चन है ना, और आपको रूल नंबर 1 जो बताए थे कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होगा, तो ये दो चीज का यूज ज्यादा होता है फिजिक्स में। जब आप कोई फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो नॉर्मल वाला ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और हम बता देते हैं इस पर, तो कुछ और क्लियर हो जाएगा आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर, है ना। जैसे क्वेश्चन आपका है y = tan इनवर्स x 1/50 tan x प्लस 1/100 e के पावर -x। इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप इसको लिखेंगे dy/dx, इधर भी लिखेंगे dy/dx tan इनवर्स x माइनस dy/dx 1/50 tan x है आपका। इसी तरह से आपका हो जाएगा dy/dx 1/100 e के पावर -x। ये tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x² माइनस 1/50 को बाहर कर लीजिए, ये हो गया आपका dy/dx 1/10x हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से 1/100 को बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा dy/dx 1/e के पावर -x हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से 1 प्लस 1/x² माइनस आपका 1/50 इंटू 10 को ऊपर लेके चले जाइएगा, कॉट बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका d cot x बाई dx हो जाएगा। इसी तरह से आपका 1/100 और e के पावर x को ऊपर लेके चले जाइए, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, e के पावर x बाई dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू आपका आ रहा है 1/1 प्लस x² 1/50 कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस cos x²x, ठीक है ना। 1/100 e के पावर x से क्या होगा, e के पावर x सेम ही रह जाता है ना। इस तरह से इसका आंसर हो गया 1/1 प्लस x² माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका हो गया cosec इनवर्स x बाई 50 प्लस e के पावर x बाई 100।
तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, अलग अलग वैरायटीज का क्वेश्चन है ना, तो अलग अलग वैरायटीज का भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हम आपको और भी बताएंगे आगे, जब कुछ नया टर्म का इस्तेमाल करेंगे, जैसे दो फंक्शन एक साथ रहेगा तब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। अब है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, देखिए रूल नंबर 3 आपका है y इक्वल टू यू इंटू वी, इंटू में अगर रहता है तो आप इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा यह हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। तो इसमें से क्या करना है, किसी एक को बाहर कर लीजिए, u को बाहर कर लीजिए और v को डिफरेंशिएट कीजिए। फिर जिसको बाहर किए है ना, अब उसको बाहर नहीं करना, आप दूसरे वाले टर्म को बाहर करना है, जैसे v को बाहर कर लीजिए और इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए u को। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, एक नया रूल्स हो गया। इनटू में अगर दोनों वेरिएबल्स हैं, इनटू में क्या है, u और v बोथ आर वेरिएबल्स। जैसे रूल नंबर 1 में क्या था कि एक वेरिएबल्स था, एक कांस्टेंट है, इसमें दोनों वेरिएबल है, मतलब दोनों वैल्यू बदल सकता है ना, तो दोनों वेरिएबल रहेगा तो ये नियम लगाएंगे, और एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट रहेगा तो पहला वाला नियम आप लगाइएगा, है ना, जो पहला रूल बताए थे आपको, जिसमें मान लीजिए एक 500 है और एक x के टर्म में, एक साइन के टर्म में, तो पहला लग जाएगा, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए इसका क्वेश्चन जो रहेगा बोलेगा कि आप डिफरेंशिएट करके बताइए, डी बाई डी एक्स निकाल के बताइए। क्वेश्चन आपका है जैसे y इक्वल टू ई के पावर x और साइन x, इसमें दोनों वेरिएबल्स हैं, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ई के पावर x इंटू साइन x। इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप, तो सॉल्व करने पर इसमें वैल्यू जो आएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स का, ई के पावर x को हम बाहर कर लेते हैं, तो साइन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, और साइन को जब बाहर करेंगे तो आप e के पावर x को, मतलब एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे। तो e के पावर x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, साइन x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x। तो ये हो जाएगा आपका e के पावर x, इसमें से कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो बच जाएगा आपका cos x प्लस साइन x। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, इनटू के टर्म में रहेगा तब, मतलब u इंटू वी के फॉर्म में रहेगा। तो क्या किए, पहले हम जैसे e के पावर x है तो e के पावर x को बाहर कर लिए, साइन को डिफरेंशिएट कर दिए, और फिर साइन x को बाहर किए, e के पावर x को डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन देखिए आपका y इक्वल टू log x इंटू साइन x है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, आपका हो गया log x इंटू साइन x। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, log x को बाहर कर लेते हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना, और साइन x को जब बाहर करेंगे तो log का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा आपका log x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है ना, साइन x, और log का क्या होता है, 1/x होता है। तो इस तरह से आपका हो गया cos x इंटू log x बाई साइन x बाई x। तो इनटू का भी जो है डिफरेंशिएशन ज्यादा टफ नहीं, आसान ही है, खाली इनटू का जो रूल्स है वो आपको आना चाहिए, है ना, उसी रूल्स पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चंस की बात हम करते हैं। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चंस के लिए हमको फंक्शन और फंक्शंस के बारे में अगर समझ जाते हैं तो ज्यादा अच्छा है, मगर इस पर भी कुछ क्वेश्चन आपको पहले दे देते हैं, उसको बनाइए आप, और उसके बाद फिर रूल नंबर 4 बता देंगे, तब हम फंक्शन ऑफ फंक्शन में आएंगे। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब कि दो फंक्शन एक साथ रहेगा, दो फिजिकल क्वांटिटी एक साथ रहेगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। रूल नंबर 4 देखिए क्या है आपका, या पहले क्वेश्चन कुछ लिख लीजिए इसका, इनटू वाले का क्वेश्चन आपका है फाइंड डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी एक्स निकालना है। y इक्वल टू आपका है tan इनवर्स x इंटू 5 के पावर x, y इक्वल टू आपका है e के पावर x इंटू साइन x, ठीक है ना, y इक्वल टू आपका है 5000 इंटू 5 के पावर x इंटू log x हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से y इक्वल टू आपका है 1000 इंटू log x इंटू आपका e के पावर x हो जाएगा, ठीक है ना।
y इक्वल टू आपका है 20 इंटू एक्स के पावर 8 इंटू 10 के पावर x हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू 700 इंटू एक्स के पावर 90 इंटू एक्स के पावर 5 के पावर x हो जाएगा आपका, ठीक है ना। y इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू लॉग x हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू 5000 इंटू एक्स के पावर 800 इंटू ई के पावर x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू आपका रूट x हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू 1000 या 100 x के पावर 80 इंटू आपका 100 का पावर x हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स x रूट अंडर x हो जाएगा। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू रूट x पावर में 3 है आपका 5 के पावर x हो जाएगा। इसी तरह से आपका y इक्वल टू x के पावर 800 इंटू आपका जो है log x हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू 5000 बाई x के पावर -8 और e के पावर -x है, ठीक है। इसी तरह से आपका y इक्वल टू ये हो जाएगा 1000 बाई x के पावर -100 इंटू e के पावर x का पावर -2 या -1 ही लिखिए, ठीक है ना। 2 वाला अभी नहीं पढ़े आप, ठीक है। इसी तरह से y इक्वल टू आपका 5000 बाई या 50,000 बाई x के पावर 100 इंटू साइन x का पावर -1 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू 50 x के पावर 8 इंटू साइन इनवर्स x हो गया। इसी तरह से आपका है y इक्वल टू 100 इंटू एक्स के पावर 9 इंटू एक्स के पावर x नहीं लीजिए, दूसरा टर्म ले लीजिए आप, ठीक है ना। आप ले लीजिए आप tan इनवर्स x ले लीजिए। इसी तरह से आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट x इंटू 50,000 है, ठीक है ना। y इक्वल टू आपका log x इंटू ई के x के पावर 8 इंटू आपका 100 है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये इनटू वाला क्वेश्चन है, मतलब इनटू पर आप कैसे बनाइएगा, मतलब u इंटू v पर जो क्वेश्चन रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व कीजिए, ये सब क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका बहुत सारा फॉर्मूला क्वेश्चन बनाने से ही याद हो जाएगा, है ना, ऑटोमेटिक। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा देते हैं तो उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस जो अभी हम दिए हैं आपको बनाने के लिए उसका कुछ हम प्रैक्टिस भी करवा देते हैं कुछ क्वेश्चन को, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा इनटू वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है फाइंड करना है dy बाई dx, ठीक है। तो dy बाई dx आपको निकालना है। क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू 1000 बाई 10x का पावर -1 इंटू ex का पावर -1। तो देखिए इनटू में जो है नीचे में जो दिया हुआ है ना, नीचे में निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए, है ना। हम ऊपर ले जाते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो फिर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप 1000 को वैसे ही रहने दीजिए, इसको ऊपर लेके जाइए तो माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। e के पावर x माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया 1000, ये हो जाएगा 10x इंटू ई के पावर x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई dx निकालिए। तो dy बाई dx 1000 इंटू 10x इंटू ई के पावर x, यहाँ पर 1000 को बाहर कर लीजिए, dy बाई dx ये हो जाएगा 10x ई के पावर x, यहाँ पर हो गया आपका 1000, 10x को आप बाहर कर लीजिए तो ई के पावर x हो जाएगा, है ना। और ex को बाहर कर लीजिए ई के पावर x को, तो 10x का डिफरेंशिएशन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपका आएगा 1000 10x इंटू ई के पावर x का ई के पावर x ही होता है, ई के पावर x 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ से ई के पावर x को भी बाहर कर लीजिए, तो इसको बाहर करेंगे तो ई के पावर x ये आपका हो जाएगा 10x प्लस
सेक स्क्वायर एक्स, ये मेरा आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स का मान। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू 10 इंटू 10 के पावर x इंटू साइन इनवर्स x है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स, 10 को बाहर कर लीजिए, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 10 के पावर x साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर 10 को बाहर कर लेंगे और u इंटू भी पर इसको लाते हैं, तो 10 के पावर x को बाहर कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x dx हो जाएगा, और साइन इनवर्स को आप बाहर कर लीजिए तो 10 के पावर x बाई dx हो जाएगा। ठीक है ना, तो 10 इंटू 10 के पावर x साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x e के पावर x का e के पावर x इंटू लॉग आपका 10 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 10 इंटू आपका 10 के पावर x 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस साइन इनवर्स x इंटू 10 के पावर x, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है तो 1 रख दीजिए, नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया 10, ये हो गया आपका 10 के पावर x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 के पावर x इंटू साइन इनवर्स x, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो u इंटू v पर क्वेश्चन इसी तरह से बनाया जाएगा, है ना, मतलब एक को बाहर करना है, एक को डिफरेंशिएट करना है, फिर दूसरे को बाहर करना है, पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब आपका है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है देखिएगा, रूल नंबर 4 अभी बता दे कि बाद में बताए, बता दे बाद में बता दे, ठीक, सेकेंड लेक्चर में बता देंगे, है ना।